आपकी कथा को तो सुनती हूँ लेकिन आपको नहीं देखती हूँ। एक बूढ़ी अम्मा थी, केवल आपके लाला को मैं जब देखती हूँ तो बीच बीच में हंसते हैं। ये क्या है? एक भाव। तो भाव होगा तो भगवान आपके यहाँ भी आएंगे। हाँ, जैसे सबरी मैया ने भगवान का रास्ता देखा, हाँ विदुर जी ने रास्ता देखा, ऐसे भगवान आएंगे। जिन्होंने भगतों ने भगवान का रास्ता देखा, भगवान ने भी वचन निभाया है, सभी भक्तों के घर भगवान दौड़े चले गए। हाँ, तो हमारा भी वैसा ही भाव होना चाहिए, भगवान स्वयं दौड़ के आ जाए। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आगे की कथा है, हमारे देश का नाम भारत कैसे रखा। पहले हमारे देश का नाम क्या था? बताओ तो सही। ये तो भारत देश, तो ये भरत महाराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे देश का नाम पहले क्या था पता है? नहीं बोलो। भरत महाराज के नाम से भारत जाना जाता है, लेकिन भारत का पहले देश का नाम क्या था? हमारी ब्राह्मणी देवता जब संकल्प करवाते नहीं, आर्यावंत देशे अजनाव देशे, तो अजनाम आर्यावंत देशे देश का नाम था। अजनाव देशे आर्यावंत देशे। कोई आपसे पूछे तो बता देना कि भागवत महापुराण में ये लिखा हुआ है। आर्यावंत देशे अजनाव देशे, आज भारत महाराज के नाम से ये भारत भूमि जानी। कैसे जानी गई? आइए हम कथा में चलते हैं। इनके जो पूर्वज थे पितामह ऋषभदेव, भरी जवानी में वैराग्य उत्पन्न आया, वो जंगल की ओर चले गए। उसके बाद में इनका नाम आया। इन्होंने भी मन में विचार किया है, महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे, राज्य जब करते हैं कोई आ जाते हैं उनको दान भी देते, कोई भिक्षा मांगने आता उनको दान देते हैं, भूखे को भोजन कराते। सब कुछ होने के बाद में मन में भरी जवानी में इनको वैराग्य उत्पन्न होता है। अरे जिसको मैं मेरा 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 कहता हूँ वो तो मेरा है नहीं, तो क्यों न ये सब जितना भी धन जो राजपाट है सब ये भगवान को कहते हैं ये तेरा है, मेरा नहीं है। आज से मेरा नहीं है, ये तेरा है। मैं आज से राजपाट को छोड़ के जाता हूँ। अपने बेटे को बुला के राजपाट सौंप दिया है। आज राजसी कपड़े पहन के और गंडकी नदी के तट पे यह राजा आ जाते हैं, कुटिया बना लेते हैं। भगवान की संध्या पूजन करने लग जाते हैं। संध्या होती है। संध्या कितने प्रकार की होती पता है? इसे तो बताया गया है 5 प्रकार की, लेकिन हमारे 3 संध्या ही मेन है, सुबह, दोपहर और शाम को। संध्या क्या होती है किसी को नहीं पता। हाँ, अरे हम हिंदू सनातन धर्म है, जानना चाहिए कि संध्या क्या होती है। संध्या वही होती है जो जब माला चलती है, अपने तपस्या चलती है, भगवान के नाम के अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं, हाँ दीपक लगाते हैं। सुबह दोपहर के समय तो समय नहीं मिलता है, लेकिन शाम के वक्त आप लगाते हो, ये भी एक संध्या के हिसाब से है। हाँ, संध्या क्या करना, माला जप ले लेना। सुबह का समय नहीं मिले तो शाम को, शाम का समय नहीं मिले सुबह, लेकिन एक माला तो जपो। एक माला जपोगे तो अनंत गुणा फल आपको मिलेगा। अभी मुसलमान के बच्चे को पूछो कि नमाज क्या होती है, बच्चा बता देगा कि नमाज ये होती है, लेकिन बात वहीं आती है संस्कारों की, कि बचपन से अपने बच्चों को संस्कार डालना चाहिए। संध्या यही होती है जो नियम है माला जप का।
एक जगह एक गांव में गए, उनको कहा कि भैया संध्या जानते हो? तो एक बच्चा खड़ा हुआ है, भले उसने हिम्मत तो की, इसलिए मैं कहता हूँ हिम्मत हो के बता देना, बोलना चाहिए, भले गलत हो लेकिन खड़े होके पूछना गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, तो हम यहाँ से बता देंगे। यहाँ से तुम पूछोगे तो बता देंगे, नीचे आऊंगा तो कहीं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि व्यास की शक्ति है या भागवत महापुराण की शक्ति है, तो यहाँ से हम बता देंगे। लेकिन नीचे ऐसे, क्योंकि यहाँ से जो निकल जाते हो सत्य हो, सत्यम परम धीमहि। एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैं जानता हूँ संध्या क्या होती है। मैंने कहा बेटा बहुत धन्यवाद, एक बार इसके लिए तालियों की सेवा दो। भाई ऐसा का ऐसा बोला तो उन्होंने भी तालियों की सेवा दी, तालियों की सेवा दी। हाँ बेटा आप बता। उसका तो मनोबल बढ़ गया कि तालियों की सेवा हुई। तो उसने कहा गुरुजी संध्या, अरे संध्या तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। अरे महाराज मैंने कहा वो संध्या नहीं, संध्या माला जप करना। बैठ जा बेटा कहीं दिक्कत नहीं। तो बच्चों को संस्कार दे। आज महाराज 3 प्रकार की संध्या करने लग जाते हैं। एक दिन महाराज जब संध्या पे बैठे हैं, संध्या पूर्ण होती है, और संध्या जब होती है तो उस समय क्या होता है, एक हिरणों का झुंड आता है, उसमें एक हिरणी भी थी, वो गर्भवती थी। जल पीने के लिए आते हैं, वो जल पीने लगते हैं, और उसी समय वहां एक हिरणी थी, वो भी जल पीने के लिए झुकी। वो जल पीने के लिए जैसे झुकी, उस समय सिंह की आवाज आती है, जैसे गर्जना हुई सिंह की, उस समय ये घबरा जाते हैं। जितने झुंड में आए थे हिरण सब भाग जाते हैं, ये अकेली बच गई। ना जो साथी है वो भी छोड़ के चले जाते हैं, अकेले ही रहना पड़ेगा। आज यहाँ पे अकेली थी, सब छलांग लगा लगा के कूद के चले गए, लेकिन इसने मन में विचार किया है मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे गर्भ में तो शिशु है, हाँ बच्चा है, मैं कैसे जाऊंगी। मन में विचार करने लगी, और इसने भी नदी में जोर से जैसे छलांग लगाई, इसका प्रसव जो गर्भ था वो नीचे गिर जाता है जल में, और हिरणी उस तट पे जैसे गई, एक पत्थर से टकरा जाती है, वो वहीं अपने प्राणों का अंत कर लेती है। महाराज जब ये देखा दृश्य तो अचंभित हो गए। अरे भगवान, इसकी माँ एक थी, वो भी मर चुकी है। बच्चे को पास में लाया, बच्चे को जब हाथ में लिया, वो बच्चे ने जैसे हिरण के बच्चे ने आँख खोली, तो किसको पाया? बदलो, महाराज भरत को पाया। महाराज भरत में भी मोहित हो जाते हैं। देखना छोटे बच्चों की आंखें, गैया के बछड़ी की आंखें देखना छोटी छोटी, कुत्ते के बच्चे उनको देखना छोटे छोटे, आंखें कितनी प्यारी होती है। कोई से भी बच्चे की प्यारी प्यारी आंखें, और उसी प्यारी आंखों में मोहित हो जाते। इसकी माँ कौन, इसका पिता कौन, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन? क्यों ना आज से मैं ही इसकी माता, मैं ही इसका पिता, सब कुछ मैं ही। आप विचार करना, जो राजा मैं को छोड़ के आया था, राजपाट को छोड़ के आया कि मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ, वो सबको त्याग दे के आया ना, यहाँ क्या कहने लगा है, मेरा हिरण का बच्चा, मेरा मेरा मेरा। वो आज महाराज अपनी कुटिया में लाते हैं, मोह लग जाता है, अधिक मोह लगने लगा। जो 3 प्रकार की संध्या करने वाले थे, 3 प्रकार की संध्या ही छूटी जाती है, मोह लग गया नहीं। एक समय क्या हुआ, वही हिरण का झुंड वापस आता है जल पीने के लिए। वो हिरण का बच्चा ये भी महाराज के पास से चला जाता है। वो हिरण ने देखा ये तो अपने जैसे हैं, तो हिरण का बच्चा उन झुंडों के साथ में जंगल में चला जाता है। वो उसी समय भरत महाराज ने देखा मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया, दर दर भटकने लग गए, मेरा हिरण का बच्चा, मेरा हिरण का बच्चा। अंतिम समय
याद करने लग गए। वो अंतिम समय हिरण 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 कहते हुए मुंह में पड़े हुए अपने प्राण को वहीं छोड़ देते हैं और अंत हो जाता है। महाराज जिस समय कहा जाता है जिसको याद करोगे वही बनोगे। अंतिम समय जिसको आप याद करोगे वही बनोगे। महाराज हिरण बन जाते हैं दूसरे जन्म में। एक माँ जी थी, उसकी चाय भव्य थी। अंतिम समय चल रहा, माँ को कहने लग गई सासू को, माँ जी आप भगवान का नाम ले लो, माँ जी आप भगवान का नाम ले लो। माँ ने कहा, सासू ने कहा क्यों बेटा, बड़ी बहू कहाँ है? माँ जी मैं आपके चरण दबा रही हूँ, आप भगवान का नाम ले लो। कहा कि छोटी बहू कहाँ है? माँ जी मैं भी आपके चरण दबा रही हूँ, भगवान का नाम ले लो। कहा कि मंझली बहू कहाँ है? माँ जी मैं भी आपके हाथ दबा रही हूँ, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। कहा कि सबसे छोटी वाली बहू कहाँ है? तो कहा माँ जी तो भगवान को नाव ली ल, हम हाथों दबाई रही नहीं तो गड़ो दबाई दबाई। हाँ भगवान को नाम लीला। माँ ने कहा, सासू ने कहा तुम सबके सब यहाँ बेटी हो तो किचन में कौन है? बिल्ली दूध पी जाएगी, बिल्ली दूध पी जाएगी, माँ जी हो गई। तो दूसरा जन्म में माँ जी बिल्ली नहीं बने तो फिर क्या बनेगी? हाँ बिल्ली बनेगी ना। तो आज भरत महाराज भी दूसरा जन्म हिरण का पाया है। अब हिरण का पाया तो इसने विचार किया, देखो हिरण का जन्म तो मिल गया है, लेकिन अभी मैं कभी गीली गीली घास खाऊं, उसमें जीव जंतु आ जाते गीली घास में, वो कभी खा जाऊंगा किसी जीव को तो वो भी योनि मुझे मिलेगी। इसलिए एक टाइम उपवास, शाम को सूखी घास खा लेना। इन्होंने एक टाइम का उपवास किया और एक टाइम घास खाई है सूखी। ये समय भी निकल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ होता है और जन्म जैसा हुआ इन्होंने मन में विचार कर लिया कि आप बोलूंगा नहीं, क्योंकि बोलने से ही सब कुछ हुआ है। आज से मैं बोलूं भी नहीं और सुनूं भी नहीं, ना बोलना ना सुनना। आज महाराज जिस पिता के यहाँ रहे उस पिता के मन में विचार आया इसको मैं अच्छा विद्वान ब्राह्मण बनूंगा। गुरुकुल में पहुंचा दिया। गुरुकुल में भी जाते भरत महाराज तो ये सब लिखते तो सब सही है, लेकिन उल्टे लिख के आते, सब जैसे उल्टे लिख आते हैं। तो उसी समय इनका नाम जड़ रखा जाता है। नाम भैया बोले भागवत महापुराण की जय हो। आज गुरुकुल से गुरुजी आते, कहा कि आपका बेटा लिखता तो सही है, सब उल्टा लिखता है, हम समाज चाहते हैं इसको हम पढ़ा नहीं पाएंगे। उसी समय पिता ने इसको खेत में रखवाली के लिए पहुंचाते हैं, जा तुम्हारे रहना, जो भी पक्षी आए जीव जंतु आए उनको भगाना। तो ये कहा ठीक है। अब जंगल में आके मन में खेतों में आके विचार करने लगा कि खाने वाला राम खिलाने वाला राम और रोकन जोकन का मेरा है क्या। अरे खाने वाला राम है, खिलाने वाला राम है, तो मैं क्यों रोको जोको। इशारे से बुलाने लग गए, राम जी की चिड़िया ने राम जी का के, राम जी की चिड़िया ने राम जी का के, आओ मेरी चिड़िया घर घर पे, राम जी का चिड़िया ने राम जी का के, आओ मेरी चिड़िया घर घर पे। चिड़िया है राम जी का के, आओ मेरी चिड़िया घर घर पे, आओ मेरी चिड़िया घर घर पे।
चिड़िया ने राम जी का खेत। ओ राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत। ओ आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। ओ आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। ये हो ये जी राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत। राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत। जी आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। ओ आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। आओ मेरी चिड़िया भर भर। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। आओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत। और आज यहाँ पे देखा, रे तू तो जड़ के समान है, जड़ भैत। तुझे रखवाली के लिए पहुंचाया नहीं, यहाँ सब खिला दिया है। बहुत गलत किया तू। ये काम कर, तू मेरे वंश का नाश करने के लिए आया है, तू यहाँ से निकल जा। मनी मन विचार करने लग जाते हैं, जड़ भैत। यही तो चाहता हूँ, कम मुझे मोह माया के जंजाल से बाहर फेंको और कम में भगवान का भजन करो। भजन 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 बिना चैन न आवे राम। आज यहाँ पे भजन करने के लिए कोटले पे बैठे। तो उसी समय एक भील राजा था, एक भील राजा था। उन्होंने मनौती मांगी काली मैया के द्वार पे जाके, कहा हे काली मैया, मेरे यहाँ एक संतान हो जाएगी तो नर की बलि दूंगा। काई की बलि? एक मनुष्य की बलि दूंगा मैं। यह बलि की बात आती है। बलि काई की दी जाती है? नींबू कद्दू की। कभी भी देवी देवता लेते नहीं है, हमेशा देते हैं। हम जाएंगे शिवा बाबा, हाँ वहां भी मन्नत लेके आ जाएंगे। कौन से पुराण में लिखा कि शिवा बाबा को ये लगता है? हाँ हो सकता है ये वाहनों को लगता है, जैसे काली मैया को भी लगता है। तो केवल उनका वाहन कौन है बताओ? बहुत हो यार। कि बलि जो मांगते उन्हें, ध्यान से सुनना, बलि जो मांगते उन्हें भगवान क्या कहना। बलि जो मांगते उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ दो, हमारे बीच क्यों रहती। इन्हें जंगल में छोड़ दो, हमारे बीच क्यों रहती। जो मांसाहार कहते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। जो मांस का भोजन कहते हैं उन्हें इंसान नहीं कहना, उनको शैतान कहना। मैं बताऊं उदाहरण के लिए, जैसे हम मरेंगे तो कहां जाएंगे बोलो? शमशान घाट। न जिस जीव की हिंसा करके उसका शमशान कहां घाट बनाया? अपने पेट को। जीव जंतु ने खाइन खाइन ने बदन बना लियो बाटी। हाँ तो जो मांस का भोजन कहते हो, ऐसा तो मेरे को मालूम है तलकवासी जो भी महिला मंडल भक्तजन जो कथा सुन ली वो तो नहीं करेंगे। एक संकल्प ले लेना,
जब जीव की बलि दी जाती है तो वो रुदन करने लग जाते हैं। हाँ, रुदन जब वो उसी मांस को हम पाते हैं, गलत बात है। जीव जंतु को नहीं खाना चाहिए। माया है लोभी अच्छी पड़ी उल्टी पाती। हाँ, हमारे बाप दादा खाते आ रहे, गुरुजी हम क्या करें। हाँ, लेकिन पुराणों में ऐसा नहीं है कि बलि दी जाती, बलि नहीं दी जाती है। बलि दी जाती तो केवल नींबू कद्दू की बलि दी जाती है। आज हम बलि के लिए मैया ने ऐसी कृपा कि इनके यहाँ संतान हो जाती है। और जब संतान हुई और संतान होने के बाद में राजा ने कहा किसी को पकड़ के लाओ। एक बच्चे को पकड़ा, वो बलि के लिए ले चलते हैं। तो उसी समय बच्चे को पता चला कि सुबह प्रातःकाल बलि दी जाएगी, तो बच्चा वहीं से भाग जाता है। सुबह प्रातःकाल हुआ, राजा ने कहा चलो लाओ उस बच्चे को। कहा महाराज वो कहाँ है, वो तो भाग गया। रात को पता चला वो भाग गया, किसी को पकड़ के लाओ। तो जड़ भरत जी महाराज को आगे पकड़ के लाते, निलाते दुलाते, माला पहनाते, फल इत्यादि भोजन कराते हैं और गाते बजाते हुए माँ महाकाली के द्वार पे लाते हैं बलि के लिए, गाते बजाते हुए। आइए हम भी माँ भगवती कुल देवी मैया को मनाते हैं। और मनाओगे कैसे? आज तो कृष्ण जन्म है, हंसते रहो, हंसाते रहो। जिसको भी नाचना है एक गरबा बना लेवे। तू तो काली रे कल्याणी हो माँ, जाजो ऊंचा जोग माया। तू काली रे कल्याणी हो माँ, जाजो ऊंचा जोग माया। तो काली
राम